अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड गेम स्टूडियो। मेरा नाम है अहमद हसन। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन टूल के बारे में। सिलेक्शन टूल किसी भी 2D 3D डिज़ाइन टूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपकी सिलेक्शन टूल के अंदर ग्रिप नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है एज़ कम्पेयर टू उसके जिसको सिलेक्शन टूल पर ग्रिप हो। इसी तरह अगर ब्लेंडर के अंदर आपने अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है तो आपको ब्लेंडर जो सिलेक्शन टूल्स और कीबोर्ड शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको वही बताऊँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को सीधा ब्लेंडर के एनवायरनमेंट के अंदर लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहला जो ब्लेंडर हमें सिलेक्शन टूल प्रोवाइड करता है वो है इसका बेसिक सिलेक्शन टूल। सिंपली लेफ्ट क्लिक किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं होल्ड शिफ्ट करता हूँ तो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये इसका बेसिक सिलेक्शन है। उसके बाद आता है बॉक्स सिलेक्शन। अब बॉक्स सिलेक्शन क्या करेगा, एक बॉक्स क्रिएट करेगा और उस बॉक्स के अंदर जोन जोन से ऑब्जेक्ट आएंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा। तो उसके लिए प्रेस बी फॉर बॉक्स सिलेक्शन। बी प्रेस करूंगा तो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो ये बॉक्स के अंदर जोन जोन से भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं बी प्रेस करता हूँ तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट किया, तो ये देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो गए। मैं बी प्रेस करता हूँ, मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये भी एक सिलेक्ट हो गया, इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब उसके बाद आता है सर्कल ब्रश टूल। अब सर्कल ब्रश टूल भी बड़े काम का टूल है। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे बी प्रेस करता हूँ और मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये बॉक्स ही क्रिएट करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रश की तरह पेंट करूँ, तो उस पेंट के अंदर जो जो सा भी ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सी प्रेस करूंगा तो एक ये गिज्मो सा मेरे कर्सर के पास एक्टिवेट हो जाएगा। स्क्रॉल व्हील जो है माउस का स्क्रॉल व्हील, वो मैं जूम इन जूम आउट करूंगा तो ये साइज एडजस्ट होगा। मैं इस तरीके से इसका साइज एडजस्ट करके इसकी सिलेक्शंस बना सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर देखो जहां जहां मैंने पेंट किया वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। ठीक हो गया। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो सिलेक्शन है नेगेटिव होगी, तो उसके लिए मुझे शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके पेंट करूंगा, अब ये ब्रश नेगेटिव में चले जाएगा, मतलब ये सिलेक्शन नेगेटिव होगी। विदाउट एनी बटन प्रेस किए अगर मैं यहाँ पर पेंट करूंगा लेफ्ट क्लिक दबा के माउस का, तो ये पेंट करेगा, सिलेक्शन करेगा। अगर शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक से सिलेक्शन करूंगा तो ये नेगेटिव सिलेक्शन करेगा। और स्क्रॉल व्हील से मैंने बताया कि आप माउस वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपका चौथा सिलेक्शन टूल है वो है लेसो सिलेक्शन का। अब लेसो सिलेक्शन क्या करता है कि आप ना तो ब्रश बना रहे हो ना ही आपको बॉक्स बनाने की नीड है, आप अपनी मर्जी से कस्टम शेप्स क्रिएट करो और उस शेप के अंदर जो सा भी ऑब्जेक्ट आएगा वो हम सिलेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए मैं कंट्रोल एंड देन राइट क्लिक करूंगा, तो मैं यहाँ पर देखो कस्टम शेप्स अगर क्रिएट करता हूँ, मैंने यहाँ से शेप्स इस तरीके से क्रिएट की तो ये उसने उस शेप के अंदर जो सा भी ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। और अगर कंट्रोल शिफ्ट दबाऊंगा तो ये सिलेक्शन नेगेटिव में चली जाएगी। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो जोन जोन सा ऑब्जेक्ट इस शेप के अंदर आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने अगर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट्स सारे आउट हो जाएंगे, सिलेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। अब ये जो मैंने भी आपको चार टूल्स बताए हैं, बेसिक, बॉक्स, सर्कल और लेसो के टूल, ये खाली ऑब्जेक्ट्स मोड में ही काम नहीं करते, ये एडिट मोड के अंदर भी काम करते हैं। अगर मैंने चारों टूल्स को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट है, एडिट मोड में गया। बेसिक सिलेक्शन क्या है कि अगर मैं क्लिक करता हूँ लेफ्ट क्लिक तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो मैं फिलहाल मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और सेकंड है बॉक्स सिलेक्शन, तो मैं बी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखो मैंने बॉक्स क्रिएट कर लिया, तो ये बॉक्स में जोन जोन से भी वर्डसीज आ रही हैं वो सिलेक्ट होते जा रही हैं। उसके बाद आता है सर्कल ब्रश टूल, सी प्रेस किया वो टूल एक्टिवेट हुआ। स्क्रॉल व्हील से इसका साइज एडजस्ट कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं पेंट करूंगा तो मैं अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर शेप सिलेक्ट कर ली। शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर नेगेटिव सिलेक्शन एक्टिवेट कर सकता हूँ सर्कल ब्रश टूल में। और उसके बाद आता है लेसो सिलेक्शन टूल। उसके लिए कंट्रोल राइट क्लिक करूंगा तो मैं अपनी मर्जी से शेप क्रिएट कर ली, उसके अंदर जो से भी एलिमेंट्स आए, जो से भी वर्डसीज आए वो सिलेक्ट हो गए। और अगर कंट्रोल शिफ्ट
एंड देन लेसो करता हूँ तो वो नेगेटिव लेसो का काम करेगा कि उस शेप में अब जोन से भी तुम्हारी कस्टम शेप के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो सिलेक्ट मैं खत्म कर दूंगा, उनकी सिलेक्शन में रिमूव कर दूंगा। अब जो आ रहे हैं वो स्पेसिफिकली आप उनको यूज करते हो एडिटिंग मोड के अंदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वो सिर्फ एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। पहला आ रहा है लूप सिलेक्शन का। अब लूप सिलेक्शन का टूल क्या करता है, उसकी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ एक सिलेंडर लिया हुआ है। अगर मैं एडिट मोड में जाता हूँ तो यहाँ देखो कि, और एडिट मोड में जाने के बाद 2 प्रेस किया और एज सेलेक्ट मोड में चला गया। अब यहाँ पर देखो मैंने ये जो पूरा रिंग शो हो रहा है आपको, पहले वाला ये वाला मैंने ये पूरा सिलेक्ट करना है। अब अगर मैं मैनुअली करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके तो भी बड़ा टाइम लगेगा, बॉक्स सिलेक्शन से भी करूंगा तो भी बड़ा टाइम लगेगा। बॉक्स सिलेक्शन तो फिलहाल यहाँ काम नहीं करेगा, वो दूसरे एजेस में सिलेक्ट करने लग पड़ेगा। इसी तरह सर्कल सेलेक्ट भी यूं ही करेगा कि आप अगर यूं करोगे तो वो भी सेम ये चीज़ करेगा, और लेसो तो ऑब्वियसली काम ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो उसके लिए ब्लेंडर क्या हमें शॉर्टकट कीज प्रोवाइड करता है, और शॉर्टकट कीज कौन सी है, आल्ट एंड देन लेफ्ट क्लिक। अब अगर मैं आल्ट और लेफ्ट क्लिक उस एज पर करूंगा ना जो मैंने सेलेक्ट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा लूप उसने सेलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एज के ऊपर इसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अभी मैंने इस पर किया है, अगर मैं इसके ऊपर करूंगा ना तो ये इस तरीके से ये वाला लूप सेलेक्ट करेगा। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल एज लूप्स को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये लूप्स को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं ऊपर वाले पर आल्ट करूंगा तो पिछले वाला रिमूव हो जाएगा, वापस आऊंगा तो वो पहले वाला दूसरे वाला रिमूव हो जाएगा। तो मैं अगर ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये लूप पूरा पूरा सिलेक्ट करेगा और उसके अंदर एडिशन करता जाएगा। सिलेक्शन मल्टीपल एलिमेंट्स एक टाइम पर मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, और ये हाईली डिपेंड करता है कि आपकी जो ज्योमेट्री है उसके जो लूप्स की डायरेक्शन है वो किस साइड पे है। अब अगर यहाँ पर देखोगे, ऊपर आता हूँ इसके, तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से इसकी डायरेक्शन है, इनकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन यूं है। तो क्या है कि ब्लेंडर इनको सिलेक्ट भी इसी तरीके से करेगा। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, एक सेकंड, हाँ, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इस एज पर आके ऑल्ट क्लिक के साथ तो देखो ये ऐसे सिलेक्ट करेगा। अगर इस एज पर आके करता हूँ तो इस तरीके से ही सिलेक्ट करेगा, और अगर इस पर करता हूँ तो इस तरीके से करेगा। ये लूप सिलेक्शन जिस डायरेक्शन में भी आपकी वो पाथ्स होंगे, लूप होगा, उसी सिलेक्शन उसी डायरेक्शन में इसको सिलेक्ट करेगा। एक और शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं करता हूँ तो मैं मल्टीपल एज लूप्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट आपके पास आता है सिलेक्शन को एक्सपेंड और रिड्यूस करने के लिए। सम टाइम आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आप चाहते हो कि मैंने एक वर्टिस सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरी सिलेक्शन है वो खुद ही एक्सपैंड होती जाए। पहले मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली ब्लेंडर क्या करे, इनको भी सिलेक्ट कर ले, इनको भी सिलेक्ट कर ले, तो वो एक्सपैंड करे। तो उस एक्सपैंड के लिए ब्लेंडर हमें क्या करता है, उसके लिए भी हमें की कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है। आपने सिंपली पहले एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, मैंने ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट किया, वर्टिस सेलेक्ट किया, उसके बाद अगर कंट्रोल और प्लस करता हूँ जिस तरह मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक्सपैंड करने के लिए कंट्रोल और ये नंबर पैड पर ये जो प्लस का बटन आता है मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली देखो उसने सिलेक्शन को प्लस करना शुरू कर दिया। और इसी तरह अगर प्लस कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने रिड्यूस करना है, तो जो उसके ऊपर माइनस का बटन आ रहा होता है मैं जैसे ही दबाऊंगा तो सिलेक्शन माइनस करने लग पड़ेगा। लेकिन इसकी ये बस लिमिटेशन है कि अगर आप वो चीज़ एक दफ़ा एज को जाकर मीट कर जाती है, लाइक अगर मैंने ये सेंटर से ये सिलेक्ट किया, मैं प्लस करता हूँ आइकन को, जैसे ही इन कॉर्नर्स पर जाकर लगी है तो यहाँ से सिलेक्शन रिड्यूस नहीं होगी, जहाँ पर ये इसके पास स्पेस है जैसे कि यहाँ पर, तो वहाँ से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। चेक करो, तो हालांकि सिलेक्ट तो मैंने यहाँ से किया था बट ये ऑटोमेटिकली एजिस के पास चलेगी, क्योंकि ब्लेंडर को मालूम ही नहीं है कि इसके पीछे भी कोई सिलेक्शन है कि नहीं है, पाथ्स हैं कि नहीं है, उसको ये चीज़ भूल जाती है। अब नेक्स्ट आता है इन्वर्ट सिलेक्शन का। अब जिस तरह मैंने ये सिलेक्शन अभी की थी, मैंने प्लस किया, अब कंट्रोल आई इन्वर्ट सिलेक्शन के लिए, तो ये तो कॉमन सा है कंट्रोल आई का, और ये भी सब टूल्स पर काम करता है। अगर मैं सर्कल ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन की एंड देन कंट्रोल आई,
तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन इन्वर्स कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है पाथ सिलेक्शन का। अब पाथ सिलेक्शन क्या करता है कि जैसे मैंने लूप का बताया था, लूप सिलेक्शन क्या करता है कि अगर ऑल्ट क्लिक करते हो, लेफ्ट क्लिक करते हो तो वो एज सिलेक्ट कर देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाथ सिलेक्शन क्या करे कि एक मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ये इस वर्टिसेस को सिलेक्ट करूँ और मैं इस वर्टिसेस को सिलेक्ट करूँ, तो ब्लेंडर क्या करे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले इन दोनों के दरमियान का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो उसके लिए ब्लेंडर ने एक शॉर्टकट की दे रखी है ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक। तो अगर मैं वर्टिसेस मोड में जाता हूँ, मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट किया, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, तो ब्लेंडर ऑटोमेटिकली एक शॉर्टेस्ट पाथ लेकर इसको सिलेक्ट कर लेगा। अब हमारी नज़र में तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, बट चूंकि ये कोड है, पाइथन है, तो उसकी नज़र में ये पाथ है सबसे शॉर्टेस्ट। और ये डिपेंड करता है आप सिलेक्ट किस तरीके से कर रहे हो। अगर मैं यहाँ से इस तरह सिलेक्ट करता हूँ तो ये अब शॉर्टेस्ट पाथ है, ऑब्वियसली है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप ना मल्टीपल और एब्स्ट्रैक्ट तरह की सिलेक्शंस वगैरह कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ से इस तरह सिलेक्ट किया, इस स्नेक टाइप सिलेक्शन करनी है, तो मैं यहाँ से इस तरीके की सिलेक्शंस वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। और इस तरह मूव कर दिया, तो ये एक अलग तरीके की सिलेक्शन हो गई। हाँ, तो लास्ट पर आता है ग्रिड सिलेक्शन टूल। अब ग्रिड सिलेक्शन टूल क्या करता है कि जिस तरह मैंने पाथ सिलेक्शन टूल में बताया कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ठीक है, ये मेरा एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। अगर मैं पाथ सिलेक्शन में करता हूँ कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, तो क्या करेगा ब्लेंडर के इन दोनों के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो फाइंड करता होगा, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चले जाएगा। बट ग्रिड सिलेक्शन टूल में क्या होगा कि उस पॉइंट पर भी जाएगा और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो भी इस तरह बॉक्स सा क्रिएट कर देगा और उस बॉक्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सबको वो सिलेक्ट कर लेगा। तो ट्राई करते हैं। मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, इनिशियल पॉइंट, और मैंने ये दूसरा पॉइंट इस तरह सेलेक्ट किया शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट क्लिक के साथ। तो यहाँ देखो कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था और ये मेरा एंडिंग पॉइंट था। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान देखो पाथ तो उसने क्रिएट ही नहीं किया, उसने डायरेक्ट एक ग्रिड सी क्रिएट कर दिया कि जोन जोन से इस दोनों के दरमियान डिस्टेंस के हिसाब से पॉइंट्स आएंगे, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह अब यहाँ पर ये मंकी हेड है। अब मैंने इसके अंदर भी ये सिलेक्शंस वगैरह करनी है कि जो मैं चाहता हूँ कि ग्रिड की फॉर्म में सिलेक्शन हो। मैंने ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये ग्रिड की फॉर्म में सिलेक्शन हो जाएगी। तो आप ये सिलेक्शंस वगैरह करते हो वर्क फ्लो तेज़ वगैरह करने के लिए, ताकि हमें ज़्यादातर बूस्ट मिले, हमारा टाइम सेव हो। तो आप ये सारी सिलेक्शंस वगैरह यूज़ करते हो। तो ये थे सिलेक्शन टूल जो ब्लेंडर हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी ब्लेंडर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन टूल्स हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को वही बताए हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी हैं, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं ब्लेंडर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करो, कमेंट के अंदर पूछो जिस चीज़ की समझ नहीं आई, सब्सक्राइब करो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह।